ये तस्वीर महत्वपूर्ण है, जहां पर चारों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साथ साथ, और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय तस्वीर हम देख रहे हैं, चार राज्यों के सीएम एक साथ। बिल्कुल, देखिए जो ये तस्वीर नजर आ रही है जिसमें आज चारों सीएम जो है वो एक साथ खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर में यही चारों सीएम एक साथ बैठकर ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस चर्चा के माध्यम से तय हुआ कि बस्तर का भविष्य क्या होने वाला है। साथ ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को लेकर सरकारों का क्या आगे का विकास का रोडमैप होगा, क्योंकि ये समय जो है ये समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समय जो है बस्तर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर अभी भी नक्सल मुक्त हुआ है, और जब बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है तो ऐसे में लगातार सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर बस्तर का भविष्य क्या होगा। ऐसे में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पहुंचकर और बस्तर को इस बड़ी बैठक को होस्ट करने का मौका देकर इस बात का जवाब देने की कोशिश की है कि देखिए बस्तर का क्या होना है, बस्तर का विकास कैसे होना है, ये खुद बस्तर में बैठकर तय किया जाएगा। बस्तर की जनता भी इसमें सहयोगी होगी। और कल से ही जब अमित शाह अपने भाषण दे रहे हैं तो उसमें लगातार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार अब आपके द्वार तक पहुंचेगी, क्योंकि बस्तर ने 40 सालों तक पिछड़ापन के एक ऐसा दंश झेला जिससे बस्तर को उबारना अब काफी जरूरी हो गया है। ऐसे में ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और इस बैठक के द्वारा जो रोडमैप तैयार किया जाएगा विकास का वो तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही जब इस तरह की बैठकों को होस्ट करने का मौका बस्तर जैसी जगह को मिलता है, बस्तर जैसे इलाके को मिलता है, तो एक साफ संदेश जाता है पूरे देश में कि ये वो बस्तर नहीं है जिससे अब तक आप इसके बारे में आप सुनते आए थे, जो अब तक नक्सल हिंसा से ग्रसित था, जो काफी पिछड़ा हुआ था। ये नया बस्तर है। इस नए बस्तर में अब हर तरफ शांति है, यहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, और इस बस्तर में अब हम विकास की नई संभावनाएं तलाश सकते हैं। यही वजह है कि लगातार आप देखिए बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बस्तर पंडुम की बात करें, बस्तर ओलंपिक की बात करें, इस तरह से संजय रोक रहा हूं आपको। आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभिवादन किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं अमित शाह के लिए, और उनका स्वागत किया है और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और ये बैठक शुरू हो रही है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, और छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर में ये बैठक हो रही है। अमित शाह नजर आ रहे हैं, उनके बगल में ठीक बैठे हैं विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के सीएम, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीएम दोनों एक साथ बैठे हैं, बीच में अमित शाह बैठे हैं, और अमित शाह के इस तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम, यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक तरफ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक तरफ, और बीच में है भारत सरकार। आप इस पूरी तस्वीर को इस तरीके से समझिए। और मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था उत्तराखंड, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा अमित शाह का स्वागत किया गया है इस बैठक में। और देखिए ये तस्वीर आप देखिए, और छत्तीसगढ़ में संभवतः प्रभु श्री राम की ये तस्वीर है, और भेंट की गई है, ननिहाल है प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़, और विशेष ये तोहफा ये तो नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि स्वागत किया गया है, और स्वागत सम्मान में उनको गिफ्ट दिया गया है। और ये तस्वीर भी आप देखिए, ये वृक्ष की तस्वीर आप देखिए, सांकेतिक की तस्वीर, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वागत करते हुए एक एक मुख्यमंत्री का, पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करने के लिए अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुँच गए हैं। वेलकम किया जा रहा है, और क्षेत्रीय मध्य परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए 4 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, और उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान करते हुए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य हैं, और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, और आज छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है, तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ अब नजर आएंगे।
उधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चारों राज्य फिर मिलकर काम करेंगे। और इसलिए मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, और मेजबान है छत्तीसगढ़ सरकार। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आप देखिए कि मध्य क्षेत्र के तमाम बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री, 4 राज्यों के, देश के गृह मंत्री, तमाम अधिकारी, पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इस बैठक में आपको बता रहे हैं और भी तमाम अधिकारी हैं, CS लेवल के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हर राज्य के 3-3 प्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी होते हैं। और तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर आप देखिए। और पूरा जो सभागार है वो पूरी तरह तैयार है। फोटो सेशन अभी चल रहा है, बैठक शुरुआत होने जा रही है औपचारिकता। संजय हमारे साथ जुड़े हैं क्या? संजय, हमने मंच की तस्वीर दिखाई, आप भी सुन रहे होंगे। बड़ी खूबसूरत ये तस्वीर है और ये लगता है कि जब 4 राज्य एक साथ मिलकर कुछ काम करने जा रहे हैं, एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है, तो मध्य क्षेत्र देश में तेज गति से आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस तरह की बैठकों के पीछे जो है ये मुख्य कारण ये है कि ये तय करना कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगर बैठक है तो इस क्षेत्र में आने वाले जो राज्य हैं उनका विकास बेहतर तरीके से कैसे हो, इनके बीच आपसी समन्वय जो है कैसे बेहतर तरीके से स्थापित कर पाए। लेकिन इसे होस्ट करने के लिए भी जो है जगह तय की जाती है, उसका भी काफी महत्व होता है। इससे पहले आप समझिए कि एक बार छत्तीसगढ़ को सिर्फ रायपुर में इस बैठक को होस्ट करने का मौका मिला है, दूसरी बार छत्तीसगढ़ को जब मौका मिला तो सीधे तय किया गया बस्तर, वो भी तब तय किया गया जब बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा भी नहीं हुआ था। पिछले साल जब वाराणसी में ये बैठक की, तभी अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगली बैठक जो है वो हम करेंगे बस्तर में। तब तक बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था, लेकिन वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि तब तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और हम यहाँ इस बैठक को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कर सकते हैं। तो ऐसे में अब जब यहाँ नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, बस्तर में शांति है, तो बस्तर जो है वो अपने सपनों की उड़ान के लिए तैयार है। बस्तर क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा समृद्ध है। बस्तर में अगर आप देखेंगे तो हर तरह के अयस्क यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में बस्तर के पास विकास के लिए कई संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक एक बहुत बड़ा रोड़ा था नक्सलवाद के तौर पर जो अब हट चुका है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए बस्तर में इस तरह की बड़ी बैठकों का आयोजन कर रही है और इसके साथ ही एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बस्तर की तस्वीर बदल चुकी है। नया बस्तर और नया बस्तर जो है वो विकास के लिए तैयार है। फिलहाल इस बैठक में मैं देख पा रहा हूं कि बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और मौजूद हैं इस बैठक में। मंच से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। रवि मेरी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। रवि, 4 राज्यों के CM बस्तर में 4 राज्यों के विकास की आपसी परस्पर सहयोग की चर्चा होगी। किसने कल्पना की थी? ये तभी संभव है जब नक्सलवाद खत्म हो गया, ये तभी संभव है जब छत्तीसगढ़ का वो दंश मिट गया, ये तभी संभव है जो छत्तीसगढ़ की बुराई थी, जिसे कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ इसी में सफाई देते देते थक गया पिछले 25 साल में कि नक्सलवाद का असर कितना है कितना नहीं है। अब जब नक्सलवाद नहीं है तो वहां पर आप देखिए कि ये विकास को लेकर ये बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। एक मध्य भारत के बड़े बड़े शक्तिशाली मुख्यमंत्री, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ मुलाकात कर रहे हैं, एक साथ बैठक में शामिल हैं और इनका नेतृत्व कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बैठक की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बस्तर को अब तक नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, दिल्ली एयरपोर्ट में भी यही कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ जाएंगे तो नक्सली एनकाउंटर कर देंगे, नक्सली हमला कर देंगे, लेकिन उसी बस्तर में इतनी बड़ी बैठक हो रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हैं, 4 राज्यों के अधिकारी बैठे हैं। इसके अलावा उस बैठक की तस्वीरें जो आई है वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। सबसे पहले हमने देखा कि जब वहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचे,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। चारों मुख्यमंत्री एक साथ खड़े थे और जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं, राज्य के मुख्य सचिव हैं और चारों राज्यों के जो सचिव हैं, वो सभी अगल बगल खड़े थे और सब बात कर रहे थे, मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। उस मुस्कुराहट के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि अब बस्तर और पूरा देश नक्सल मुक्त हो गया है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो उसके पहले सब खड़े हो जाते हैं और सभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हैं। अमित शाह बैठते हैं, उसके बाद सारे मुख्यमंत्री बैठ जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ये जिम्मेदारी थी कि हम मेजबानी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मेजबानी कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री का स्वागत किया और केंद्रीय गृह मंत्री का भी स्वागत किया और उनको एक प्रतिमा दी गई, भगवान राम की एक प्रतिमा दी गई। ये भी बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने निकल कर आई। उसके बाद जितने अधिकारी हैं, जितने राज्यों के अधिकारी, उन सभी को एक एक लाइन में, 4 लाइन में अधिकारियों को बैठाया गया है। एक तरफ केंद्रीय गृह सचिवालय के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ राज्यों के जितने मुख्य सचिव और उनके अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, उनके पीछे में राज्यों के जो जनसंपर्क अधिकारी होते हैं वो सभी बैठे हुए हैं। मतलब ये बैठक बहुत बड़ी होने वाली है और मध्य क्षेत्र के विकास में छत्तीसगढ़ और बस्तर कहीं पीछे न रह जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा और बस्तर को कैसे उसी मुख्य धारा में शामिल करना है, उसी विकास की रफ्तार में बराबर लेकर आना है। इसीलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। और इस बैठक के बाद आज शाम को 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक छत्तीसगढ़ का बस्तर कैसे मुख्य धारा में बराबरी कदम ताल मिलाते हुए बस्तर आगे बढ़ने वाला है, उसकी जानकारी दी जाएगी। और तब तक मंथन किया जाएगा कि कैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर को उत्तर प्रदेश से कनेक्ट किया जाए, छत्तीसगढ़ के बस्तर को मध्य प्रदेश से कनेक्ट किया जाए, उत्तराखंड से कनेक्ट किया जाए। सभी चीजों पर बारीकी से मंथन किया जाएगा। सभी अधिकारी अपने अपने एजेंडे लेकर आए हुए हैं, सभी के पास एक एक फाइल रखी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने विजन को बताएंगे, उसके बाद राज्यों के जो अधिकारी हैं वो अपने अपने एजेंडे को बताएंगे, क्या क्या उनके पास योजनाएं हैं। उन सभी योजनाओं को मिलाकर एक तय किया जाएगा कि मध्य क्षेत्र में कैसे विकास होना है और हर विकास में बस्तर को कैसे जोड़ना है, हर विकास में, हर पैसे में बस्तर का योगदान कैसे होगा, इस पर चर्चा होगी। और बस्तर में ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि इस बैठक के मायने क्या है और छत्तीसगढ़ में बैठक हो रही है तो उसका क्या मतलब सामने आएगा पूरे देश भर में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका रवि और संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि क्या क्या खास रहने वाला है इस बैठक